अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेसन में हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। कैसा यूनिवर्स का परसेप्शन था और आज क्या है, क्या हमने डिस्कवर किया और कहाँ तक हम पहुँच गए। जहाँ हम आज हैं, it was all made possible by these brilliant thinkers we call scientists. Due to their efforts and contribution, we have come to the point where we are just a few milestones away to solve all the mysteries of the universe. बच्चों, जब मैं साइंटिस्ट का नाम लेती हूँ तो आपके जहन में कौन से साइंटिस्ट आते हैं? लेट्स डू अ लिटिल एक्टिविटी टुगेदर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल ने ये सवाल उठाया कि प्लैनेट्स अर्थ के गिर्द क्यों घूमते हैं। एंड आइजैक न्यूटन, जिन्होंने एक गिरते हुए एप्पल को देख के ये सोचा कि अगर एप्पल गिरता है तो क्या चांद भी गिर रहा है। ये आइजैक न्यूटन का एक लम्हा इसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल दिया। फ्रॉम डिस्कवरिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू क्रिएटिंग कैलकुलस विच कुड कैलकुलेट द मोशन ऑफ द मून। फिर लॉज ऑफ मोशन इजाद हुए जिनकी बदौलत से वी वर अशर्ड आउट ऑफ द एरा ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड वी वर प्रोपेल्ड इनटू द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमने स्टीम इंजन्स बनाए, ट्रेन्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, रॉकेट्स, and they were all possible because of a man who looked at the moon and wondered whether if it falls. फिर हमारे और साइंटिस्ट आए, like Michael Faraday, who was a science popularizer. हर क्रिसमस वो साइंस के मार्वल्स पब्लिक को दिखाते थे और उनकी वजह से Faraday लॉ बना, which showed the vast connection between electricity and magnetism. इस लॉ के थ्रू हमारे पास आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, हमारे पास डैम्स हैं जो मैसिव अमाउंट एनर्जी की जनरेट करते हैं। इसी वजह से हमारे पास आज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और हमारे हर कमरे में इलेक्ट्रिसिटी है। We realized that if we unified the force of electricity and magnetism, we get a unified force, which is called the electromagnetic force. This is the second force discovered that controlled the universe. Then James Clerk Maxwell calculated the velocity of the wave produced by electricity and magnetism and discovered light. Meaning के ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड के इक्वल क्यों मूव करती है। दे आर एक्चुअली बोथ द सेम थिंग, दे आर लाइट। In our life, today the most marvelous inventions that surround us could not have been possible without electricity. Let's take for example the internet. Almost हर घर में लगा है और आज हर इंसान उसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल करता है। इंटरनेट का मतलब ये है कि एक सिटी मॉडर्न है, एक्टिव है। Then along with that, we have the works of Albert Einstein, which unlocked the secrets of the universe, the stars, the galaxies. E is equals to mc square. ये एक इंच लंबी इक्वेशन है, but it can tell us the answers to secrets जैसे कि stars क्यों चमक रहे हैं, galaxies light up क्यों हैं और ज़मीन के पास एनर्जी है, why? We discovered the third and fourth fundamental force of nature, जिसको हम weak nuclear force कहते हैं और एक है strong nuclear force. The strong nuclear force is actually the most powerful force out of all of them, and it holds the nucleus of an atom together. We discovered particles in the atom and even more particles. In fact, we discovered thousands and thousands of them. Now, we have a new revolutionary scientist whose name is Michio Kaku. वो एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, फ्यूचरिस्ट है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचने वाले, उसके लिए हमें प्रिपेयर करने वाले, और एक साइंस कम्युनिकेटर हैं, यानी कि एक साइंस पॉपुलराइजर। After Albert Einstein passed away, he left some unfinished work, and that was the theory of everything. यानी कि द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हाउ डू वी टाई ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला।
बट द टू theories he created, one जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो बताती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, एंड द अदर बीइंग द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये थ्योरीज कॉन्साइड नहीं कर रही थी. साइंटिस्ट को ये मुश्किल लग रहा था बिलीव करना कि लाइक यूनिवर्स दो थ्योरीज पे तो नहीं ऑपरेट करेगा ना. इधर हमारे फिजिसिस्ट मिचियो काकू आते हैं. उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी पे काम किया, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का अपडेटेड वर्जन है. This theory attempts to unite all the four fundamental forces of nature: gravity, electromagnetism, weak nuclear force, and strong nuclear force, along with Einstein's theories of general relativity and quantum mechanics. और इस स्ट्रिंग फील्ड की जो थ्योरी है उसका इक्वेशन मिचियो काकू ने दिया है. अगर ये थ्योरी सॉल्व हो गई, देन द साइंटिस्ट बिलीव कि वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिग बैंग, यानी कि यूनिवर्स क्रिएट कैसा हुआ. वीड अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं. वीड बी एबल टू मेक ट्रैवलिंग बिटवीन स्पेस डायमेंशंस पॉसिबल थ्रू वार्म होल्स. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आखिर हमने दूसरी डायमेंशंस में ट्रैवल अचीव करना ही क्यों है? Well, according to Michio Kaku, the universe is cooling rapidly. क्योंकि वो बार बार एक्सपैंड होता जा रहा है. If it cools to a freezing point, तो ये यूनिवर्स हमारे रहने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो थोड़ी सी गर्माहट चाहिए. If we were to solve the string theory, and if we were to discover the most fundamental of particles, then perhaps this would allow us to escape our universe and start life anew. चले बच्चों, ये तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ. क्यों ना हम इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोहरा लें. फर्स्टली, विदाउट फिजिक्स, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न गैजेटरी, कंप्यूटर्स, मशीन्स, कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, नथिंग कुड बी पॉसिबल. We talked about how scientists like Isaac Newton, James Maxwell, Michael Faraday, Eugene Wigner, Albert Einstein, and Michio Kaku, how they propelled physics to become a field which is only a few milestones away and unlocking the secrets of the universe. In answering questions like universe कहाँ से आई, हम किस चीज़ से बने हुए हैं, कौन सी forces universe को govern करती हैं, हमने फिर string theory की बात की, which is, as you know, कि it attempts to bind all the fundamental forces of nature and the particles into one working theory for the universe. चलिए हम अपने आप से एक assessment लें. पहला क्वेश्चन है, which of the following objects can produce a gravitational force on another object? क्या is it a moon? Is it a car? Is it a sheet of paper? Or is it all of the answers? Second, what is the force that binds protons together in the nucleus of an atom? Is it gravity, electromagnetism, strong nuclear force, or weak nuclear force? Who can be regarded as the king of classical mechanics? किसकी डिस्कवरी के थ्रू हमारी जो एज है वो एक इंडस्ट्रियल एज बन गई, वो एक मैकेनिकल एज बन गई. Is it Sir Isaac Newton, Michio Kaku, या Aristotle? The scientist of the century goes to which scientist? Is it Galileo, Peter Higgs, या Albert Einstein? In the beginning, the only source of heat was it fire, was it sun, or was it wood? Freely falling bodies move under the action of is gravity, deceleration, या weight. फिर पांचवा, Albert Einstein declared that matter and dash are forms of each other. What? Is it sound, light, या energy?